हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सब टॉपिक है रानी शास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रानी शास्त्र का अर्थ, नामकरण, परंपरागत परिभाषाएं, आधुनिक परिभाषाएं एवं उनका तुलनात्मक अध्ययन किए थे। और आज के इस वीडियो में रानी शास्त्र का क्षेत्र, रानी शास्त्र के क्षेत्र में परंपरागत क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र और ट्रेडिशनल मॉडर्न स्कोप का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो राजनीति शास्त्र का क्षेत्र, मीनिंग ऑफ स्कोप। क्षेत्र मीन्स एक सीमा, परिधि या दायरा को दर्शाता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप अपने दायरे में रखना, आप अपनी सीमा में रहना, एक लिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन पार मत करना। तो उसी तरह किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य कोई भी विषय हो सकता है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, आपका सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या साइकोलॉजी हो, चाहे कोई भी विषय का क्षेत्र से तात्पर्य उस विषय की विषय सामग्री, उस विषय की विषय सामग्री से मतलब कि हम उस विषय में क्या पढ़ रहे हैं और उस विषय का अध्ययन का विस्तार कहाँ तक है, उसे हम परिभाषित करते हैं। जैसे मान लो कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में हम मानव के व्यवहार की समझ, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की प्रक्रिया या व्यक्तिगत विकास को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वैसे ही राजनीति शास्त्र का क्षेत्र, जिसमें मानव के राजनीतिक जीवन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं जैसे नीतियाँ, चुनाव, प्रशासन, विचारधारा, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो ये राजनीति शास्त्र का क्षेत्र है। अब राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में भी विद्वानों में परस्पर मैत्तक्य का अभाव पाया जाता है। मैत्तक्य का अभाव ये जहाँ पे सर्वसम्मति नहीं है, एक जैसी राय नहीं है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों में निम्न दो बातों को लेकर मतभेद है, जैसे एक व्यापक तथा संकुचित क्षेत्र और दूसरा विषय वस्तु में क्या क्या सम्मिलित हो। तो व्यापक तथा संकुचित क्षेत्र जैसे प्लेटो, अरस्तु इसके क्षेत्र को अत्यधिक व्यापक मानते थे और वे राज्य को एकमात्र राजनीतिक संस्था न मानकर नैतिक संस्था भी स्वीकार करते थे। तो उनकी दृष्टि में राजनीति का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत एवं व्यापक था, जिसमें समाज, राज्य, धर्म तथा नैतिकता आदि का अध्ययन सम्मिलित था। और विषय वस्तु में ये होता है कि आपके विषय का विस्तार कहाँ तक है, आपके विषय का अध्ययन का विस्तार कहाँ तक है। अब आगे हम इसके दो प्रमुख दृष्टिकोण मतलब परंपरागत क्षेत्र, ट्रेडिशनल स्कोप में जैसे स्टेट, राज्य, गवर्नमेंट, सरकार, लॉ, कानून केंद्रित होता है। और आधुनिक क्षेत्र मॉडर्न स्कोप जैसे पावर, शक्ति, बिहेवियर, व्यवहार, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था केंद्रित होता है। अब परंपरागत क्षेत्र, ट्रेडिशनल स्कोप में व्यक्ति के संदर्भ में मतलब इंडिविजुअल एंड स्टेट। इसका ये मतलब है कि राज्य व्यक्ति संबंध का अध्ययन करता है, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य का अध्ययन करता है, राज्य द्वारा लागू नियम एवं अधिकार, व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य क्या होता है। तो इसका ये मतलब है कि राज्य द्वारा लागू नियम और अधिकार को नागरिक उपभोग करता है और नागरिक के राज्य के प्रति क्या कर्तव्य हों उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे केटली ने नियंत्रक एवं नियंत्रित के संबंध का अध्ययन बताया है। नियंत्रक मतलब क्या होता है कि कुछ लोग निर्णय लेते हैं, कुछ लोग क्या निर्णय लेते हैं, कौन से लोग निर्णय लेते हैं, जैसे सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, नेता या प्रभावशाली समूह जो निर्णय लेते हैं। और नियंत्रित का संबंध का अध्ययन मतलब जैसे बाकी लोग उन निर्णयों को मानते या प्रभावित होते हैं, वे नियंत्रित होते हैं। तो ये इसका अध्ययन है। अब ट्रेडिशनल में राज्य के संदर्भ में जैसे राज्य समाज का सर्वोच्च संगठन, राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, राज्य के कार्य क्षेत्र एवं अस्तित्व,
तो राज्य राज्य समाज का सर्वोच्च संगठन, राज्य समाज का सर्वोच्च संगठन का मतलब कि जैसे परिवार, परिवार के बाद क्या बना समाज, और समाज से क्या बना राज्य। तो राज्य जो है समाज का सर्वोच्च संगठन है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? राज्य की उत्पत्ति मान लो कि दैवी उत्पत्ति, जैसे क्या राज्य ईश्वर की देन है, या राज्य विकासवादी है, जैसे राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, या सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति मतलब नेचर, राज्य का नेचर क्या है? राज्य कला है या विज्ञान है? राज्य का उद्देश्य और राज्य के कार्य क्षेत्र एवं अस्तित्व का अध्ययन राज्य के संदर्भ में किया जाता है। अरस्तु ने स्टेट जीवन के लिए बना और सद जीवन के लिए अस्तित्व में रहा। इसका ये मतलब है कि स्टेट हमेशा ही अस्तित्व में रहेगा। और आगे गैटल जो है राज्य के संदर्भ में बोल रहे हैं कि भूत, वर्तमान, भावी स्वरूप का अध्ययन। भूत जैसे राज्य का जो पास्ट, उसका स्वरूप कैसा रहा है, पास्ट स्वरूप कैसा रहा है, उसका भूत कैसा रहा है। और वर्तमान में राज्य का स्वरूप कैसा चल रहा है। और भावी मतलब राज्य का फ्यूचर, राज्य का भावी फ्यूचर क्या होगा, उसका अध्ययन करता है। अब सरकार के संदर्भ में जैसे मान लो कि विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या सरकार के विविध अंग, स्वरूप, संगठन, सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, लोक प्रशासन और शासन प्रबंध की कुशलता, इसका अध्ययन किया जाता है। तो जैसे सरकार के अंग जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, चाहे उसका स्वरूप कैसा है, या सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, या लोक प्रशासन या शासन प्रबंध की कुशलता का अध्ययन किया जाता है। यूनेस्को का 1948 में यूनेस्को ने इसके 4 प्रमुख क्षेत्र बताए थे। 4 प्रमुख क्षेत्र मतलब राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक संस्थाएं, दल एवं समूह और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बेस है, जैसे स्टेट हुआ, स्टेट मीन्स राज्य, सॉवरेंटी संप्रभुता, राइट्स अधिकार, लिबर्टी स्वतंत्रता, लॉ कानून और जस्टिस न्याय, ये सब राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन, संसद, नेशनल, रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट, जैसे जो राष्ट्रीय है, क्षेत्रीय है और स्थानीय गवर्नमेंट का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं में किया जाता है। दल एवं दबाव समूह, पार्टीज एंड ग्रुप, ये पॉलिटिकल पार्टीज जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है, प्रेशर ग्रुप होते हैं जो दबाव समूह, और पब्लिक ओपिनियन, ये इसका अध्ययन होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल लॉ, यूएन, फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन होता है। तो यूनेस्को ने इसको 4 कैटेगरी में बांटा है। अब गैटिल का क्षेत्र का ढांचा, गैटिल का फ्रेमवर्क है, उन्होंने राज्य का ऐतिहासिक अध्ययन बताया, राज्य का वर्तमान स्वरूप, राज्य का आदर्श स्वरूप, राजनीतिक विचारधारा, शासन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। तो राज्य का ऐतिहासिक अध्ययन में स्टेट की उत्पत्ति और उसका विकास का इतिहास, स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, और राज्य का विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास का अध्ययन। फिर राज्य का वर्तमान स्वरूप में आज का स्टेट कैसा है, उसकी आज प्रेजेंट में स्टेट राज्य कैसा है, और उसकी संरचना, उसका ढांचा या उसका कार्य क्या है। राज्य का आदर्श स्वरूप में स्टेट को कैसा होना चाहिए, मतलब वास्तविकता की बात नहीं करता, बल्कि ये विचारधारा और सिद्धांत की बात करता है। नॉर्मेटिव मतलब जो आदर्श मूलक सिद्धांत हैं। राजनीतिक विचारधारा मीन्स राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत जैसे पॉलिटिकल थ्योरी जो राजनीतिक विचारधारा है, लिबरल है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, सोशलिस्ट थ्योरी है। शासन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन मतलब कंपैरेटिव गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी
ऑटोक्रेसी, इसका तुलनात्मक अध्ययन। आधुनिक क्षेत्र, जैसे मॉडर्न स्कोप, आधुनिक क्षेत्र में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान परंपरावादी क्षेत्र की सभी अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए नए विषयों पर अधिक बल देता है। आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, जैसे मान लो कि राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक आदि तत्व भी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर में के अध्ययन के क्षेत्र में आज न केवल राज्य और सरकार का अध्ययन सम्मिलित है, वरन नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियां भी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं, तो ये उसका अध्ययन करता है। सत्ता और राज्य शक्ति का अध्ययन, अथॉरिटी एंड स्टेट पावर, इसका ये मतलब है कि सत्ता और राज्य शक्ति से संबंधित तथ्य ही राजनीति के विज्ञान का वास्तविक आधार है, ये उसका अध्ययन करता है। विविध विषय क्षेत्र में जैसे राजनीतिक संस्कृति, सोशलाइजेशन, राजनीतिक आर्थिक विकास, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसमें सभी विषय सम्मिलित होते हैं। आधुनिक क्षेत्र पावर अप्रोच, पावर जो में कैटलीन जो है राजनीतिक विज्ञान प्रभुत्व तथा नियंत्रण के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। जैसे कुछ लोग निर्णय लेते हैं, कुछ लोग निर्णय लेने में जैसे अधिकारी हैं या मंत्री हैं, नेता हैं, वो निर्णय लेते हैं, और कुछ लोग नियंत्रित होते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। कुछ लोग उससे नियंत्रित होते हैं और प्रभावित होते हैं, ये उनका संघर्ष है। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सामाजिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण से है, जैसे धन, सम्मान, संपदा, अधिकार, सम्मान, ये जो सामाजिक मूल्य है उनका अधिकारी निर्धारण से है। अधिकारी निर्धारण मतलब जैसे सरकार है या वैध राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके निर्णय से है। 1953 में डेविड स्टर्न ने द पॉलिटिकल सिस्टम एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया। मॉडल में जैसे मांग है, समर्थन है, और आउटपुट में नीतियां होती हैं। बेनफील्ड इसके अनुसार कि किसी समस्या को संघर्षमय करने अथवा सुलझाने वाली गतिविधियां, समझौता वार्ता, विचार विनिमय, शक्ति प्रयोग, सभी राजनीति के अंग हैं। लॉसवेल हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, राजनीतिक क्रियाकलाप का प्रारंभ परिस्थिति से होता है, जहां कर्ता के विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, शक्ति ही आवश्यक साधन है। वैसे ही स्टर्न ने सिस्टम क्षेत्र में अपनी परिभाषा दी, जैसे समाज के सदस्य, जैसे हम सरकार से डिमांड करते हैं और राज्य सरकार पे दबाव पड़ता है, और जो सरकार कार्य रूप देकर नीतियों में परिवर्तित करती है, ये प्रोसेस करती है और समाज में आधिकारिक ढंग से वितरित होता है, जैसे इसका आउटपुट निकलता है। अब तुलनात्मक अध्ययन, ट्रेडिशनल अस मॉडर्न स्कोप, तो परंपरागत क्षेत्र का विषय केंद्र जो है स्टेट है। परंपरागत क्षेत्र का विषय स्टेट, गवर्नमेंट लॉ, स्टेट मीन्स राज्य, गवर्नमेंट सरकार और कानून है। और आधुनिक क्षेत्र का विषय केंद्र जो है पावर, शक्ति है, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था है और बिहेवियर है। परंपरागत क्षेत्र का दृष्टिकोण जो है इंस्टीट्यूशनल, संस्थात्मक है। संस्थात्मक मतलब जैसे आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, या आपका प्रेसिडेंट है, ये सारे संस्थात्मक क्षेत्र होते हैं। बिहेवियरल या एम्पिरिकल, बिहेवियर व्यवहार, एम्पिरिकल अनुभव पे आधारित है। आधुनिक क्षेत्र व्यवहार और अनुभव पे आधारित है। परंपरागत क्षेत्र का पद्धति जो है हिस्टोरिकल और नॉर्मेटिव है, और आधुनिक क्षेत्र का पद्धति जो है साइंटिफिक, वैज्ञानिक है, कंपैरेटिव तुलनात्मक है, एंड क्वांटिटेटिव परिणात्मक है।
परंपरागत क्षेत्र की औपचारिकता जो है औपचारिक संस्थाओं पे, परंपरागत क्षेत्र जो है औपचारिक संस्थाओं पे बल देता है। औपचारिक संस्थाएं जैसे राज्य है, सरकार है, नौकरशाही है, प्रशासनिक अधिकारी है, ये इन सबों पे वो बल देता है। आधुनिक क्षेत्र जो है औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक तत्व जैसे दल है, दबाव समूह है और जनमत निर्माण पे भी बल देता है। परंपरागत क्षेत्र का स्वरूप जो है नॉर्मेटिव आदर्श मूलक है। आदर्श मूलक मतलब ये मूल्यों पर आधारित है, इसकी आइडियोलॉजी होती है। और आधुनिक क्षेत्र जो है एम्पिरिकल तथ्यात्मक है, जैसे अनुभव पे आधारित होते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा होती है, उसको हम ऑब्जर्व करके अध्ययन करते हैं, वो उस पे आधारित है। इसकी समय जो है ग्रीक दर्शन माने यूनानी दर्शन से 19वीं शताब्दी, जैसे प्लेटो अरस्तु के समय से ही और 19वीं शताब्दी तक रहा। वैसे ही आधुनिक क्षेत्र का समय जो है 20वीं शताब्दी से वर्तमान में चल रहा है। परंपरागत क्षेत्र के प्रमुख विद्वान जो है ब्लंशली है, गार्नर है, गैटल है। और आधुनिक क्षेत्र के जो विद्वान हैं लासवेल, ईस्टन, डहल और आमंड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।